हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। अरे ये मेरे पीछे कौन है? मेरी मम्मी मेरे घर पे, वो भी इतनी रात में। हाँ, क्योंकि मम्मी को आना पड़ा। हम लोगों ने कॉल करी थी, दरअसल कुछ सामान आ रहा था तो इन्होंने कहा मम्मी लोग आ जाएंगे, मम्मी पापा लोग तो देख लेंगे। तो ये देखिए बाहर सामान आ रहा है, मम्मी आ गई हैं ऊपर। हमने सोचा उनको थोड़ा दिखा भी देंगे क्योंकि बहुत दिन से नहीं आई हैं वो घर पे। कुछ मतलब फंक्शन वगैरह होता है तभी आती हैं, पास होने का मतलब ये नहीं है कि आ जाएँ, हम इतना बुलाते हैं आती ही नहीं हैं। तो इधर मम्मी ने कमरे में आके देखा, पवित्र देखो कितने ठाट से लेटा है, आराम कर रहा है। और डैडी और पापा बाहर बात कर रहे हैं, दोनों लोग सामान उतर रहा है। बहुत सारे लड़के बुलाए थे तो सब सामान उतरवा रहे हैं। और हमने सोचा मम्मी को अपना छत का टूर करवा दें, जो मतलब बना है अभी जल्दी में मेरे घर पे काम चला है बहुत ज़्यादा हेडेक हो गई थी और अभी भी चल ही रहा है। तो हमने सोचा मम्मी को दिखा दें। ऊपर टीन पड़ी हुई है, तो ऊपर जो नीचे हम लोग का सामान था ना वो ऊपर शिफ्ट हुआ है सारा, तो उसी का सब तोड़ फोड़ मची हुई थी घर में। तो हम मम्मी को सोचा दिखा दें। तो डीप फ्रीज़र ये चढ़ने में, नीचे ही डीप फ्रीज़र्स रखे थे, ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जैसे तैसे चढ़ गए बस। तो हम मम्मी को दिखाने, ये देखिए एग्जॉस्ट लगा है, ये बिना लाइट के चलता है, मतलब प्राकृतिक हवा से ये घूमते हैं इसके पर। तो मम्मी कही थी ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हमने सोचा मम्मी आएंगी तो कम से कम दिखा दें उनको छत वगैरह पूरी, उनका कभी भी आना नहीं हो पाता है। तो इधर पूरा हमने दिखा दिया मम्मी को। मम्मी कही थी क्या क्या रखा है इसमें, तो हम खोल के दिखा रहे थे डीप फ्रीज़र में कि फ्रोजन सामान रखा है इसमें। और उधर साइड दूसरी छत पे भी हमने कहा, वहाँ पे एक हम लोगों ने सामान वगैरह खींचने के लिए निकाला है, वो भी दिखा दिया मम्मी को। और ये देखिए सामान निकलवा रहे हैं ये भी, और सारे लड़के भी लगे हुए हैं, पापा और डैडी बातें कर रहे हैं आपस में। और इधर हमने जब से ये आई है ना ट्रेडमिल, तो ये मैंने देखी नहीं थी, तो मम्मी कही थी हम कभी आएंगे तो करके देखेंगे। तो हमने कहा हाँ चलो खड़ी हो इस पर। तो बहुत डर रही थी, तो हमने बहुत स्लो चलाया स्टार्टिंग में। तो कही थी अरे इसको तो बड़ा मज़ा आ रहा है, हम पहली बार करे थे ना तो हम डर रहे थे, मम्मी डर ही नहीं रही थी, इनको बहुत मज़ा आ रहा था। कहे थे हम अगर यहाँ पे हों तो हम डेली करें, अपना वेट कम कर लें। हमने कहा टाइम मिलता नहीं है, वरना हम खुद ही वेट कम कर लें। हम यह है कि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, पवित्र की वजह से हम ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। तो मम्मी देखो चल रही हैं, बहुत मज़ा आ रही थी। करते थकान तो नहीं, पैर दर्द हो रहा होगा कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तुम अपना वेट कम कर लो, हमें लग रहा है। लाइट तो जलाया। ये हमारा बेकरी सेटअप। तो मम्मी आई थी तो हमने सोचा कि अपना ये रूम भी दिखा दें जहाँ अपने केक वगैरह बनाते हैं। तो इधर भी ले आए, मम्मी को सारा सामान सेट करके रखा था, तो उनको हमने सोचा दिखा दें पूरा। इधर हमने केक के डब्बे रख रखे हैं, इधर जो चीज़ें पड़ती हैं सामान, बहुत सारा सामान होता है केक के लिए। तो यहाँ पे हम सब नीचे लगा रखा है। पवित्र देखो कितने आराम से बैठा है नीचे। और नानी से यहाँ कोई मतलब नहीं, वहाँ होती है नानी तो नानी के पास कूद जाता है। मम्मी ने बड़ी मुश्किल सामान लिया था, थोड़ी देर पहले हम सामान लेके आए थे तो वो भी एडजस्ट नहीं कर पाए। और पवित्र को बस टीवी मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए इसको, टीवी में मगन रहता है। तो इधर जो है चेयर डाल दी हैं पापा और डैडी के लिए। ये लोग आए थे और चाय वाय हमने बनाई, और फिर हम आगे का वीडियो शूट नहीं कर पाए। मक्केन तले थे और सारा सब कुछ खिलाया था मक्केन फ्राई करके। तो ये लोग चले गए हैं और हम अपने साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। हमने सोचा कप वगैरह धुल के रख दें। तो ये लोग बस यही सामान वामान उतर गया, बस थोड़ी देर रुके थे और चले गए क्योंकि रात हो रही थी। पापा को सुबह दुकान भी जाना होता है। तो हमने इधर कप वप धुल के जो है लगा दिए हैं और हम यहाँ रखने जा रहे हैं चेयर। रात देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, कुछ घर में होता है काम वाम। तो ये देखिए नीचे सामान पूरा सेट हो गया है और वो जो ऑटो था वो भी खड़ा हो गया और ये लोग चले गए घर। पवित्र को हम कमरे में बंद करके आए थे, बहुत शैतानी करता है पवित्र। तो हमने सोचा कि पहले यहाँ पे सेट कर दें सारा सामान, उसके बाद में जो पवित्र के पास जाएंगे। अभी इनके पापा भी नहीं थे तो आराम से हो जाता सब। तो कल है मेरे बाबा का श्राद्ध, तो मम्मी बुला के गई हैं कि कल तुम लोग आना।
तो चलते हैं, सोते हैं, मिलते हैं सुबह। तो हो गई है सुबह और पवित्र देखो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। रात में ये 2 बजे करीब सोया था और अभी देखो अब 11:30 हो रहा है और अभी तक जगा नहीं है लड़का। तो हमने कहा नींद पूरी हो जाए वरना चिड़चिड़ा हो जाएगा, मतलब कच्ची नींद जगा दो तो। और यहाँ आज हम खाना बनाने वाले नहीं हैं, यहाँ हम सोच रहे हैं उत्तपम बना देंगे, लोग खा लेंगे और हमारा खाना तो मम्मी के वहीं है। तो इधर उत्तपम के लिए भीगा हुआ बैटर रखा है, इसको बना के हमारा नहाना धोना हो गया है और उत्तपम भी बना लिया है। हम करने जा रहे हैं नाश्ता करके तुरंत जाएंगे निकल पवित्र को लेके। तो हमारा उत्तपम मम्मी डैडी नानी सब लोग खा चुकी हैं, हमें और इनका बचा है, हमारा इनका। तो ये जो है ये नाटक करते हैं बहुत सुबह सुबह कुछ खाने के लिए। तो पवित्र को ये देख रहे हैं, पवित्र को नहलाना बाकी था, पवित्र देर से उठा तो हमने कहा नहला दो जाके फिर चलें। तो ये पी रहे हैं चाय और पवित्र देखो कतई नंगा है, उसे नहलाने जाना, उसे मालिश कर दी थी। तो मालिश के लिए बाद थोड़ी देर रुकना पड़ता है ना, उसके बाद में नहाया जाता है। तो हम लोग आ गए, पवित्र ने देखो नहा धो लिया, हम लोग आ गए घर। मम्मी से खीर खिला रही हैं, बहुत मन से खा रहा था खीर। और हमने सामान लेके आ गए। तो पवित्र ये निकल गए हैं क्योंकि इनको काम था, हमको छोड़ गए, बोले थोड़ी देर में आएंगे। तो हम और मम्मी इन्हीं का वेट कर रहे हैं, ये जब आएंगे तब खाना खाएंगे। तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, हमने कहा कि इनका वेट करें कि ना करें। मम्मी कह रही है अरे हम नहीं खाएंगे, तुम खा लो बैठ के। तो हमने कहा अच्छा हम भी नहीं खाएंगे अकेले। तो हम लोग कर रहे हैं इनका वेट, जब ये आएंगे तो खाएंगे। मम्मी से हम बातें कर रहे हैं तब तक। तो ये आ गए, मम्मी ने लगा लिए थाली हम लोग की। मम्मी लास्ट में बताओ हम उन बेचारी खा भी नहीं पाई और पवित्र की वजह से वो अभी भी नहीं खा पाए। हम इससे अच्छा वो पहले ही खा लेते। तो मम्मी ने हम दोनों लोग की थाली लगा दी है। उन्होंने कहा कि हम पवित्र को संभालेंगे ना, पवित्र को कौन देखता, पवित्र बहुत शैतानी करता, खाने भी नहीं देता किसी को। तो पवित्र को मम्मी देख रही है, तब तक हम दोनों लोग खाना खा लेंगे। तो पवित्र को तब तक पकड़ा दिया मम्मी ने एप्पल। तो एप्पल कैसे काट रहा है दाँत से, इसके दाँत जो है निकल रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उसको उबन सी होती है, काटता रहता है, कुछ भी पाता है तो काटने लग जाता है। तो मम्मी ने तभी उसको सेब पकड़ा दिया था, तो वही कुतर के डाल रहा था चुहिया जैसे। दो दांत निकले हैं, 2 ऊपर के निकले, 2 नीचे के निकले, बहुत क्यूट सा लगता है इस समय उसके दांत छोटे छोटे। तो अभी साइड का भी एक दांत आ रहा है। तो हम लोग खाना वाना खा के सीधे घर निकल आए, शाम हो गई है। इन्होंने कहा कुछ खाने का मन कर रहा है तो हम बना रहे हैं पास्ता। इन्होंने बोला कि कुछ चटपटा सा बना लो, तो हमने इसमें थोड़ा सा ये चीज़ डाला है, देखें कैसा लगता है खाने में। तो हमने घिस के चीज़ डाल दिया था, तो वो मेल्ट ही नहीं हो रहा था। तो ये बोले तो मैं घिस के डालना चाहिए था, हमने तोड़ के ऐसे डाल दिया, हमने कहा मेल्ट हो जाएगा अंदर। तो वो ऐसे बीच में ऊपर रखा था एक। तो हमारा पास्ता तैयार हो गया, हमने लगा दिया था और इनको दे दिया है खाने के लिए। हम लोग खा पी के हो गई है रात। तो हमें एक केक का ऑर्डर आया था, मेरी फ्रेंड ने दिया था, तो हम बनाने जा रहे केक बना। बेस जो इन्होंने दोपहर में तैयार करके रख दिया था, बेस जो होता है यही बनाते हैं हम, जो इसका पूरा तैयार करते हैं। तो बेस इन्होंने बना के रख दिया था, हमें बनाना था केक। तो पवित्र को बहुत हम लोगों ने ट्राई किया कि यार सो जाए। फिर हम लोगों ने 1 बजे तक वेट किया, जब ये लड़का नहीं सोया, फिर हमने कहा हम क्या 3 बजे केक बनाएंगे इसको सुला के। तो हम इसको लेके आ गए, हमने कहा आप संभालो इसको, हम बना लेते हैं। तो ये बच्चा देख रहे थे और हम बना रहे थे केक। इतना शैतानी कर रहा था, वॉकर में भी नहीं रुकता है, मेरे पैर पे आके पकड़ लेता है। तो बटर स्कॉच केक था, तो उसकी स्लाइसेस काट रहे हैं। अब कितनी अच्छी जालियाँ पड़ती हैं मेरे बेस में, देखो बहुत अच्छा बेस बनाते हैं ये। तो इसकी हमने एक स्लाइस काट ली है, इसकी 3 स्लाइस करनी होती हैं, इसमें फिर क्रीम भर जाती है। तो पवित्र जो है इतना नाटक कर रहा था, कतई चैन नहीं लेने देता है लड़का कि कुछ कर लो। अब मजा ले, बाबा दादी के पास छोड़ा तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं रुकता है, नानी के पास थोड़ा रुक भी जाता है, दादी बाबा के पास बिल्कुल नहीं रुकता है। या तो हम लोग सामने देखें ना तो रुक जाएगा, बाबा टहलाते रहें बाहर, टहलाने का बहुत ज़्यादा गुरु है, मतलब कोई टहलाते रहे बाहर। तो बटर स्कॉच में जो नट्स पड़ते हैं ना, वो मेरे पास नहीं थे, वरना इसके बीच में नट्स डालते ना तो और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता, तो उसमें क्रंचीनेस होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे पास क्रश था और ग्लेज़ थी, तो हमने वही लगा दिया। हमने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मंगा लेंगे नट्स। तो हमने इनसे बोल दिया कि मैं नट्स मंगा के दे देना, तो बोले ठीक है कि हम ऑर्डर कर लगा देंगे इस बार। तो हम तैयार कर रहे हैं केक, हम
तो हमने केक पे आइसिंग कर ली है, इसको गोल शेप दिया है, हमने चौकोर नहीं बनाया, वो जो वैसा गोल बना और कोई डेकोरेशन नहीं करी जाती है, ऐसे ही नट्स डाल के, और ऐसे इतना मतलब देखने में खूबसूरत लगता है। तो मेरे नट्स थे नहीं तो हमने क्रीम से डिज़ाइन दे दी। आइसिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरी डिज़ाइन जो है बन के तैयार हो गई है। इस पर थोड़ी सी गार्निशिंग लगानी है ऊपर, और थोड़ा सा सूनापन लग रहा था तो हमने कहा कुछ तो अधूरा है। फिर हमने इस पर साइड में चॉकलेट ग्लेस रखी थी ना, तो उससे हमने डिज़ाइन दे दी साइड में। तो पूरा करने के बाद हमारा केक कुछ ऐसा लग रहा था। आप लोग केक कैसा लग रहा है? तो केक जो है कल जाना, मतलब रात ही में बना के रख दिया था, नेक्स्ट डे जाना था। तो हमने सोचा कि दूसरे दिन बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगी जल्दी में, तभी हमने बना के रख दिया। तो अब डब्बे में पैक करके इसको दे देंगे। तो ये देखो, हमने रंजना से डब्बा बनवाया था, उसने उल्टा बना दिया। जो ये ब्लैक वाला साइड है ना, वो अंदर रहता और ये वाइट वाला ऊपर रहता, तो उसने गलत बना दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, केक तो डब्बे में ही है, तो हमने कहा ऐसे ही रख दो। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, रात के 3 बज रहा है। बाय बाय।